देखो आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर के परपथी नियम के अनुप्रयोग में टोराइड। ठीक है, टोराइड क्या होता है? इसके पहले हमने बताया था कि परिनालिका के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था ना। तो परिनालिका में क्या था कि जो हमारी परिनालिका थी वो एक बेलनाकार आधार था। उस पर क्या किया था हमने, तांबे का तार या कोई भी चालक तार पास लपेट तक एक युग्म तैयार किया था। वही जो युग्म था हमारा क्या था, परिनालिका था। ठीक है, परिनालिका था। अब यहाँ पर उसी पर आधारित है टोराइड क्या होता है? ये क्या होता है? परिनालिका के दोनों हिस्सों को जोड़कर बनी बंद धारावाही आकृति क्या कहलाती है? टोराइड कहलाती है। इससे पहले अगर आपने क्या कहते हैं परिनालिका नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो वो देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसके लिए पहले वो वीडियो देखो। तो उसमें क्या था कि परिनालिका था, और ये क्या है, परिनालिका के दोनों हिस्सों को जोड़कर बनाई गई बंद धारावाही आकृति है। ठीक है, तो ये टोराइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टोराइड लेते हैं, टोराइड बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये टोराइड एक क्या है, जैसे वहां पर बेलन था ना, बेलनाकार आधार था, उसको क्या कर दिया, दोनों सिरों को ऐसे कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, आधार इसका तैयार हो गया गोलाकार। अब इसमें क्या किया गया, तार कैसे डाला गया, देखो इस तरीके से पीछे से आया ऐसे, थोड़ा ऊपर हो गया सर। ज्यादा अच्छा नहीं बना है, लेकिन जैसा है समझने के लिए सही है। ठीक है, केवल इसमें समझना है। ठीक है, कैसे क्या होगा। ठीक है, ये हमको समझना है। अब यहाँ पर हम टोराइड का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको तीन स्थितियों को जानना जरूरी है। एक तो इस टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, है तो कितना है। ठीक है, और दूसरा इस टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है तो कितना है, और इस टोराइड के अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो वो कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या हुई, ये तार लपेटा गया है, ये क्या हुआ, ऐसे गई, पीछे से गई, बाहर से ऊपर से निकल के आई, ऐसे ऐसे करते करते पीछे से जा रही है, बाहर से ऊपर से आ रही है, मतलब नीचे से जा रही है ऊपर से आ रही है, नीचे से जा रही है ऊपर से आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखना धारा कैसे बहेगी। ये धारा गई, ठीक है, ये गई, ये ऐसे आ रही है, ऐसे ऊपर से क्या हो रही है, आ रही है इस तरीके से। ये क्या होगा, इसका अक्ष होगा, क्या होगा, इसका अक्ष होगा। इस तरीके से
ये ऐसे गई है ना, इस तरीके से। अब क्या होगा, ये ऐसे 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 करते करते इस तरीके से ऊपर से निकलेगा बाहर, ऊपर से निकलेगा ना, ये अंदर से गया, क्या हुआ, ऊपर से निकला इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से निकला, ठीक है। ये क्या है, ये जो तैयार हो रहा है, ये धारा दिखा रहा है ना कि नीचे से जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है, नीचे से जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है, हर जगह। ये क्या होगा, इस टोराइड का क्या होगा, अक्ष होगा, ठीक है, इस टोराइड का अक्ष होगा। तो ये ऐसे जा रहा है और ऊपर से धारा निकल रहा है। तो जैसे हमने बताया था कल वाले वीडियो में, परिनालिका में क्या था कि जो है हम क्रॉस और डार्ट के रूप में वैद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहे थे इससे पहले, और हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्रॉस और डार्ट से प्रदर्शित किया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैद्युत धारा को क्रॉस और डार्ट से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एरो के हिसाब से बताया, तीर के हिसाब से, कोई ये तीर है इस तरीके से, ठीक है। जब ये तीर हमारी तरफ ऐसे आता है, इसका आगे का सिरा दिखाई देगा, आगे का हिस्सा डार्ट के रूप में हमको प्राप्त होगा। जब क्या होगा, हमारे पास में आएगा, क्या होगा, हमारे पास में आएगा, डार्ट के रूप में प्राप्त होगा, ये वाला तीर, ठीक है, पास में आएगा तो क्या, डार्ट के रूप में प्राप्त होगा। अगर ये क्या होगा, दूर जाएगा तो इसका, इस तीर का क्या, पीछे वाला सिरा प्राप्त होगा, दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, क्रॉस के रूप में प्राप्त होगा। किसको दिखाएंगे हम, धारा को, किसको, धारा को। अब पहली बात, दूसरी बात, जो यहाँ पर हमारा टोराइड है, क्या है, टोराइड है। अब इसके बाहर हमको अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसके बाहर अगर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है, अगर एम्पियर के पथ के नियम से, एम्पियर के बंद लूप या एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार चले तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको बाहर क्या करना है, बाहर धारा देखो, बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो हम क्या करेंगे, इस टोराइड के बाहर हम एक एम्पियर लूप लेंगे, क्या लेंगे, एक एम्पियर लूप लेंगे, ठीक है। अब एम्पियर लूप तो लेंगे, अब एम्पियर लूप में क्या होता है कि जो हमारा सिग्मा आई है, सिग्मा आई है, उस ये बताएगा कि उस बंद पथ के अंदर धारा कितना है, ठीक है। अगर हमको जो भी धारा लेना है उस बंद पथ के अंदर लेना है। यही बताया था ना कि एम्पियर पथ क्या होता है, एम्पियर बंद पथ क्या होता है कि उसके अंदर बहने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। अगर हम इसके चारों ओर क्या करें, एक बंद लूप ले लें या एम्पियर लूप ले लें, तो उसके अंदर वैद्युत धारा कितना होगा, उन सबका बीजगणितीय योग। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर, यहां से ध्यान से देखो, धारा जा रही है, धारा जा रही, फिर वापस आ रही है। यहां से अगर हम इस पर, इसके चारों ओर क्या कर लें, एम्पियर लूप ऐसे ले लें। हमने क्या किया, इसके चारों ओर एम्पियर लूप ले लिया। अब हमको ये देखना, ये बाहर है ना, बाहर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना, तो इसके बाहर हमने क्या कर लिया, एम्पियर लूप ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो है इसके अंदर, इस एम्पियर लूप के अंदर कुल वैद्युत धारा कितना है, कुल वैद्युत धारा, मतलब कि हमको सिग्मा आई पता हो जाए, सिग्मा आई पता हो जाए, बी हम अपने आप निकाल लेंगे, बी अपने आप निकाल लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये धारा जा रही है, ये बाहर निकल रही है, यानी कि जितनी धारा एक दिशा में जा रही है उसके विपरीत उतनी धारा निकल रही है। मतलब कि जितनी धारा प्रवेश कर रही है उतनी धारा बाहर निकल रही है। बात को समझ में आ रही नहीं, जितनी धारा एक दिशा में जा रही है उतनी धारा उसकी विपरीत दिशा में निकल रही है। इसका कहने मतलब क्या हुआ, सिग्मा आई क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, हमने बताया कि इस बंद लूप के अंदर, इस बंद लूप के अंदर जितनी धारा एक दिशा में जा रही है उतनी धारा विपरीत दिशा में निकल रही, ये गई और उसके विपरीत निकल गई। तो क्या होगा, इस बंद लूप के अंदर हमारा जो वैद्युत धारा होगा शून्य होगा, शून्य होगा ना। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये बीडीएल कॉस थीटा हो जाएगा, बीडीएल कॉस थीटा हो जाएगा। सिग्मा आई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा पूरा पूरा, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि टोराइड के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। टोराइड के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। बात को समझ में आई, क्योंकि उसमें वैद्युत धारा क्या है, जितनी वैद्युत धारा प्रवेश कर रही है उसके विपरीत दिशा में उतनी धारा निकल जा रही है।
निकल जा रही ना। अब हमको ये तो बाहर मिल गया, हमको हम भी कराएंगे, ठीक है, ये समझा रहे हैं। ये तो बाहर हमको मिल गया, क्या हो गया, बाहर मिल गया। अब हमको इस टोराइड के अंदर देखना है। ये पहली स्थिति होगी, पहली स्थिति में हमने बाहर देखा। अब इस टोराइड के अंदर हम वो चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए हम एम्पियर लूप लेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम एम्पियर लूप लेंगे ना, इसके अंदर एम्पियर लूप लेंगे। इसका हम अलग एक चित्र बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इस टोराइड का जो है, जैसे हमने परिणामिका में बनाया था, और उसमें हमने क्रॉस और डॉट के रूप में क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र को, वो वैद्युत धारा को प्रदर्शित किया था। उसी तरीके से इसमें हम करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये परिणामिका टोराइड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने क्या बताया था कि जो है ये एरो है, तीर है, अगर हमारी तरफ आएगा तो हमको क्या होगा, डॉट प्राप्त होगा। अब इस फिगर में देखो, धारा जा रही है, धारा कहाँ जा रही है, नीचे से जा रही है ना, नीचे से जा रही है, यानी यहां से जा रही है। तो जा रही है तो हमको किस रूप में मिलेगा, जा रही है तो हमको जो वैद्युत धारा मिलेगा क्रॉस के रूप में मिलेगा, जा रही है ना, इसका हमको पीछे वाला सिरा मिलेगा। तो यहाँ पर वैद्युत धारा का निरूपण कैसे करेंगे हम, क्रॉस के रूप में। बाहर क्या होगा, क्रॉस के रूप में, क्योंकि ये धारा जाएगी फिर ऊपर से लौट के आएगी, धारा जाएगी फिर ऊपर से लौट के जाएगी, दूर जाएगी तो क्रॉस के रूप में, और पास में आएगी तो डॉट के रूप में। इस तरीके से यहाँ पर हम धारा का जो है क्रॉस डॉट और क्रॉस के रूप में निरूपण कर रहे हैं ना, वहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का किया था, तो ये समझो बस। अब ये धारा गई क्या, ऊपर से लौट के आई, गई नीचे से ऊपर से लौट के, अब ये दूर गई तो पास में अब आ रही, क्या होगी, धारा ऐसे आएगी ना। जब धारा पास में आ रही तो क्या हमको डॉट प्राप्त होगा, यानी जितने क्रॉस होंगे उतने हमको डॉट मिलेंगे। कहने मतलब जितनी धारा जाएगी उतनी धारा आएगी, मतलब एक दिशा में जितनी धारा जाएगी उसकी विपरीत दिशा में उतनी धारा आएगी। तो इसके नीचे देखो ये डॉट हो गया, अब हमको डॉट के रूप में प्राप्त होगा, ये डॉट के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है वैद्युत धारा। अब यहाँ मत कहना कि क्रॉस कम है डॉट ज्यादा है, या डॉट कम है क्रॉस ज्यादा, वो समझने के लिए, ठीक है। वो हमको पता है कि जितनी धारा जाएगी उतनी धारा आएगी, ठीक है, विपरीत दिशा में। ये समझाने के लिए हमने किया है। अब एक बार हम फिर से समझाते हैं इस चित्र के माध्यम से कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसी हिसाब से वो तो हमने ऐसे बता दिया, ठीक है। अब ये हमने इसका निरूपण कर दिया वैद्युत धारा का, ठीक है, वैद्युत धारा का निरूपण कर दिया। अब क्या होगा, अगर इसके बाहर हमको क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो हम क्या करेंगे, एम्पियर लूप खींच लेंगे, कहने मतलब बंद लूप खींच लेंगे, ठीक है। फिर से हम ये बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो अगर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो एक एम्पियर लूप खींचेंगे, एम्पियर का परतथी नियम लगाएंगे, तो एम्पियर लूप खींचेंगे और देखेंगे उसके अंदर कितनी धारा बह रही है। तो जितने डॉट हैं उतने क्रॉस हैं, जितने डॉट हैं उतने क्रॉस हैं। कहने का मतलब क्रॉस का मतलब जितनी धारा जा रही है उतनी धारा आ रही है। तो एम्पियर लूप क्या होता है, परतथी एम्पियर परतथी लूप क्या होता है कि उसके अंदर जो धाराएं हैं उनका क्या होगा, बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर जितनी धारा जा रही है उतनी धारा विपरीत दिशा में आ रही है, तो सिग्मा आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिग्मा आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रखें तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि स्टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। अब अंदर देखते हैं हम, ये पहली स्थिति थी, ये क्या है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम इसको इस टोराइड के, ये टोराइड है ना, इस टोराइड के अंदर देखेंगे, कहां पर,
इस टोरॉइड के अंदर देखेंगे दूसरी स्थिति। अब टोरॉइड के अंदर देखो, अच्छा ये देखो यहाँ पर अगर एम्पियर का परपथीय नियम लगाएं तो हमने बंद लूप ले लिया, बंद लूप ले लिया। अब ये देखो इस एम्पियर लूप के अंदर कोई धारा आ रही है? कोई धारा नहीं आ रही ना तो डॉट वाला आ रहा है ना तो क्रॉस वाला आ रहा है, ना तो डॉट वाला आ रहा है ना तो क्रॉस वाला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा आई 0 हो गया। दूसरी स्थिति में ये पहली स्थिति हुई और दूसरी स्थिति में क्या हो गई, सिग्मा आई जो हमारा पूरा धारा 0 हो गया। क्योंकि इस बंद लूप के एम्पियर का बंद लूप क्या होता है, उसके अंदर बहने वाली वैद्युत धारा का बीजगणितीय योग। अब इसके अंदर ना तो डॉट आ रहा है ना तो क्रॉस आ रहा है। तो देखा जाए अगर यहाँ पर हमने क्या अंदर हम पता कर रहे हैं ना चुंबकीय क्षेत्र, तो ना तो डॉट आ रहा है ना तो क्रॉस आ रहा है। इसका मतलब क्या, वैद्युत धारा 0, तो वैद्युत धारा 0। तो इस तरीके से अगर हम निकालें बीडीएल वेक्टर बीडीएल cos थीटा, बीडीएल cos थीटा बराबर वैद्युत धारा 0, वैद्युत धारा 0 तो क्या हो जाएगा पूरा 0, यानी B = 0। यानी कहने का मतलब कि टोरॉइड के अंदर भी क्या होगा, वैद्युत धारा ओ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। दो स्थितियों को पता होगी, एक टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0। ठीक है, अब हमको तीसरा स्थिति क्या आता है, टोरॉइड के अक्ष पर, टोरॉइड के अक्ष पर अब हमको देखना है। तो टोरॉइड का अक्ष ये हुआ ना, ये क्या हुआ जो हमने बनाया धारा निकल रही ऊपर से, ये होगा टोरॉइड का अक्ष। क्या होगा, टोरॉइड का अक्ष। देखो ये वाली जो लाइन है क्या है, टोरॉइड का अक्ष है। तो अब यहाँ पर हमें बंद लूप खींचते हैं। क्या करते हैं, बंद लूप इस तरीके से खींच ले रहे हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हमने बंद लूप खींचा। अब ये इसका केंद्र होगा, क्या होगा, केंद्र होगा। अब एक काम करो, इसका काम खत्म हो गया ना, ये हटा दो। यहाँ भी इसका काम खत्म है, इसको हटा दो। ओह ये वाला नहीं, ये वाला हटा दो। अब यहां से मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है और इससे समान दूरी पर यहाँ पर कोई अल्पांश काटा गया है। क्या काटा गया है, अल्पांश काटा गया है। इस तरीके से अल्पांश काटा गया है। इस अल्पांश की लंबाई हम dl ले रहे हैं। ठीक है, इस अल्पांश की लंबाई हमने क्या ले लिया, dl ले लिया। इसको o नाम दे दो। ठीक है, अब ये यहां से समान दूरी पर हमने जो है अल्पांश काटा है, जो हमने बंद लूप खींचा है। कौन सा बंद लूप खींचा है, ये नीली वाली लाइन जो है, हमने एम्पियर लूप खींचा है या बंद लूप है। एम्पियर का नियम बंद लूप के लिए लागू होता है, बंद पथ के लिए, तो हमने खींचा है। अब यहाँ पर ध्यान से हमको देखना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब इसका हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना है। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो क्या हमने बताया था, इससे कल वाले वीडियो में बताया था कि दक्षिण हस्त का नियम, जिसे सीधे हाथ का नियम बोलते हैं, अगर अंगूठा वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे तो अंगुलियां क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। अगर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तो अंगुलियां क्या करेगा, वैद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ये क्रॉस है ना, क्रॉस मतलब अंदर की ओर जा रहा है ना, जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिस दिशा में हमारा वैद्युत धारा वहां पर अंगुलियां लेंगे। ठीक है, वहां पर अंगुलियां लेंगे और जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंगूठा बताएगा। तो ऐसे जा रहा है, हमने ऐसे कर दिया और ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस साइड होगा। अगर इस पॉइंट पर जाएं तो ये क्या होगा, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा है। हमने वैद्युत धारा की दिशा में क्या कर दिया, अंगुलियां कर दिया। ध्यान से देखो, ये क्या है, क्रॉस के रूप में धारा जा रहा है ना, धारा जा रहा है हमसे दूर, तो हमको क्या मिलेगा, क्रॉस के रूप में मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अंगुलियों को धारा की दिशा में कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। जिस तरीके से जाएगा ऐसे घूमेगा ना, ऐसे क्या होगा, नीचे से जाएगा घूमेगा, तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा।
इस तरीके से, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ये दिशा हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये क्या होगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरीके से होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा। इस पॉइंट में हमने देख लिया। अगर अलग पॉइंट पे देखना हो तो क्या करेंगे, धारा की दिशा में उंगलियां करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और क्या करेंगे, अंगूठा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर भी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा। अब इस पॉइंट पे अगर देख ले तो एक क्या क्रॉस है, यानी धारा अंदर जा रहा है और अंगूठा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके होगी। इसको थोड़ा ब्लैक से कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी, इस तरीके से, यहाँ भी हो जाएगा। अगर अलग पॉइंट पर देखें तो ऐसे जिस दिशा में क्या है, धारा क्रॉस के रूप में अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे करेंगे तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा। इसमें भी यानी कि हर पॉइंट पर हम देख रहे हैं जो हमारा अल्पांश dl है और चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या, दोनों एक ही दिशा में है। कहाँ है, दोनों एक ही दिशा में। हर पॉइंट पर हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही है जिस तरीके से हमारा अल्पांश है। अगर अल्पांश यहाँ लें तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के बीच की वही दिशा होगी, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जो B और DL के बीच कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, ठीक है। ये हमने दिशा निकालना बता दिया। ये धारा क्रॉस के रूप में अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जिस दिशा में धारा जाएगा उस साइड उंगली करेंगे और तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या करेगा, वो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यानी अंगूठा ऐसे उंगली ले गए और घुमा दिए तो अंगूठा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई। फिर अगर इस पॉइंट पे देखना तो फिर से वही करेंगे, उंगली ले जाएंगे, अंगुलियों को ले जाएंगे किसकी दिशा में, धारा दिशा में घुमा देंगे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यहाँ भी देखेंगे तो अंगुलियां ले जाएंगे धारा की दिशा में, अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। यानी हर पॉइंट पर DL और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में, थीटा के निकल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे, एम्पियर का बंद लूप, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का हम परिपथीय नियम लगाएंगे। तो यहां से ध्यान से देखो, ये DL है, ये क्या है, DL है, तो ये क्या होता है, BDL cos थीटा हो जाएगा, BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा i। तो एंगल क्या है, थीटा 0 है, थीटा क्या है 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और म्यू नॉट सिग्मा i। तो यहाँ से cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो BDL बचेगा, B बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट सिग्मा i। अब DL क्या होगा, हमने इसका त्रिज्या क्या लिया है, स्मॉल r लिया है। तो अगर ये DL जोड़ते चले जाएं, जो हमारा बंद पथ है DL जोड़ते चले जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL, क्योंकि जो बंद पथ है वो DL लंबाई छोटे छोटे DL लंबाई से मिलकर बना है। अगर इस DL का हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, क्या कर दें, ये समाकलन कर दें पूरे DL क्या कर दें, समाकलन कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या, इसकी पूरी लंबाई, इस बंद पथ की पूरी लंबाई, और हमने इसकी त्रिज्या क्या लिया है, स्मॉल r लिया है। तो इस बंद पथ की पूरी लंबाई क्या होगी, 2πr, यानी जो कोई भी वृत्त है तो उसका पूरा लंबाई क्या होता है, उसकी परिधि, और उसकी परिधि अगर त्रिज्या स्मॉल r है, कैपिटल R है, क्या होता है 2πr हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या स्मॉल r लिया। तो यहाँ पर रखेंगे तो B इंटू 2π स्मॉल r इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। तो B इक्वल टू क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट सिग्मा i अपान 2πr, म्यू नॉट सिग्मा i अपान 2πr। अब मेन काम तो हमारा ये है कि सिग्मा i का वैल्यू कैसे निकालें, तो मान लेते हैं जो हमारा टोराइड है
ये जो टोराइड है इसमें फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। क्या है, कैपिटल एन है। मान लेते हैं, माना टोराइड में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। ठीक है, कैपिटल एन है। और मान लेते हैं कि माना प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आई है। ठीक है, देखो ये क्या है, फेरे है ना, ये तार के फेरे हैं, यानी जितने फेरे होंगे उसमें धारा भी उतनी होगी, जितने फेरे होंगे उतनी धारा होगी। प्रत्येक फेरे में मान लेते हैं आई धारा है, और टोराइड में फेरों की संख्या हमने क्या ले लिया है, एन ले लिया है। फेरों की संख्या एन ले लिया है, तो टोराइड में फेरों की संख्या एन ले लिया है, और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, स्मॉल आई है। तो एन फेरों में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, तो एन फेरों में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, एन को क्या कर देंगे, आई से गुणा कर देंगे। जैसे क्या होता है, एक कलम का मूल, हम 3 से ही उदाहरण दे रहे हैं, एक कलम का मूल 4 रुपए, 5 कलम का मूल क्या हो जाएगा, 20 रुपए। तो उसी प्रकार से हमने ले लिया फेरों की संख्या n, और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। तो अगर गुणा कर दें तो हमको टोटल धारा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल धारा मिल जाएगा। तो ये हमारा एन आई क्या है, एन आई जो है हमारा स्मॉल एन है, वो सिग्मा आई है। क्या है, सिग्मा आई है। जो हमारा कैपिटल एन आई आया है, क्या आया है, सिग्मा आई का वैल्यू आया है, इसका सिग्मा आई का। तो यहाँ पर अगर हम रखें, अगर सिग्मा आई का वैल्यू क्या करें, इसमें रखें, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा आई का वैल्यू कितना आया है, एन आई और बटे में 2 पाई स्मॉल आर। अब इसको देखो, यहाँ पर जो हमारा n/2 पाई आर आया है, n/2 पाई आर आया है, कुछ समझ में आ रहा क्या है। ये जो हमारा बंद लूप है, एम्पियर लूप हमने लिया है जो, ठीक है, उसकी ये परिधि हो गई। क्या हो गई, परिधि का मतलब एक चक्कर की लंबाई। कैपिटल एन क्या हो गया, टोराइड में फेरों की संख्या। तो ये यहां से निष्कर्ष जो हमारा निकलेगा, ये हो गया एक चक्कर, यानी कि जो ये वृत्ताकार पथ है या एम्पियर लूप है, उसकी एकांक लंबाई 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया, इस बंद लूप का या एम्पियर लूप का एकांक लंबाई 2 पाई आर। कोई भी वृत्ताकार पथ होता है तो उसकी जो परिधि होती है वो इसकी लंबाई होती है, जैसे आयत का लेते हैं, तो आयत में क्या होता है, 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। तो इसका परिमाप अगर निकाल दें तो क्या हो जाता है, इसकी पूरी लंबाई हो जाता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 भुजा यानी चारों भुजाओं को जोड़ दें तो टोटल लंबाई मिल जाता है। इसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई को जोड़ दें तो टोटल लंबाई मिल जाता है। वैसे क्या है, जो हमारा वृत्ताकार है, पथ है, या यहाँ कह लो क्या वृत्ताकार है ना, तो इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर लिया है, तो ये 2 पाई आर जो होगा, इस वृत्त की एकांक लंबाई होगी। क्या होगी, इस वृत्त की एकांक लंबाई, यानी कि n/2 पाई आर जो होगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में किसकी संख्या, फेरों की संख्या। हमने टोराइड में फेरों की संख्या n लिया है। अगर एकांक लंबाई की बात करें तो n को हम क्या कर देंगे, इसकी एकांक लंबाई से भाग दे देंगे, मतलब इसकी परिधि से या लंबाई से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और इसको हम स्मॉल n से लिखेंगे। इसके पहले हमने परिणालिका में पढ़ाया था, स्मॉल n से हमने फेरों की संख्या लिया था ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल n/2 पाई आर को स्मॉल n से लिख देंगे। किससे, स्मॉल n से। तो यहां से क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट, और n का n क्या n/2 पाई आर, यहाँ पे स्मॉल n हो जाएगा, तो स्मॉल n आई, यानी कि जो हमारा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस टोराइड के, यानी कि यहाँ पर
जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो वैल्यू आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा एन आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यही जो है परिनालिका के लिए भी निकल के आया था, ये निकल के आया था ना। तो इसके बारे में अब हम एक्सप्लेन लिखाएंगे, उसके बाद इसका फिर से पूरा डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो ये निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है टोरॉइड के अक्ष पर, टोरॉइड के अक्ष पर। अब हम बताएंगे कि अगर इसमें भाषा लिखना हो पेपर में तो भाषा में लिखना पड़ेगा, तो उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि टोरॉइड के बाहर क्या है, वैद्युत धारा क्या है, जितनी धारा आ रही है उतनी उसके विपरीत में निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा। टोरॉइड के अंदर लेंगे तो कोई वैद्युत धारा रहेगा नहीं बंद लूप के अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा। और ये निकला है टोरॉइड के अक्ष पर, ठीक है। अब हमको निकालना है, फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र दिखता है टोरॉइड के बाहर, तो इसमें हम कुछ भाषा लिखेंगे। इसके लिए टोरॉइड के बाहर एक बंद लूप खींचते हैं, बंद लूप खींचते हैं और उसमें बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग निकालते हैं, ठीक है। तो बाहर हमने क्या किया, एक बंद लूप ले लिया, तो ये एम्पियर लूप है, क्या है, एम्पियर लूप है। तो अब देख रहे हैं कि जो है बीजगणितीय योग निकालते हैं, क्योंकि हम फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो अब देखेंगे जितनी धारा एक दिशा से प्रवेश कर रही है उतनी धारा विपरीत दिशा से निकल रही है। इस बंद लूप में देखते हैं कि जितनी धारा एक निश्चित दिशा में प्रवेश करती है उतनी ही धारा उसके विपरीत दिशा में निकलती है, ठीक है। जितनी धारा एक निश्चित दिशा में प्रवेश करती है उतनी ही धारा उसके विपरीत दिशा में निकलती है। अतः इस बंद लूप के अंदर प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, सिग्मा आई इस तरीके से लिख दें, आई माइनस आई वन माइनस आई टू कर दें, ठीक है, आई वन माइनस आई टू। अब आई वन क्या है, जितनी धारा आई वन में जा रही है उसके विपरीत उसी धारा क्या रही, बाहर निकल रही ना। ये कहने मतलब क्या है, आई वन प्लस आई टू होगा, तो क्या होगा, विपरीत जा रही तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आई क्या जीरो हो जाएगा, आई माइनस आई जीरो हो जाएगा। तो वही क्या होगा, अब जब जीरो होगा हमारा वैद्युत धारा सिग्मा आई मतलब कि वैद्युत धारा का बीजगणितीय शून्य होगा, तो क्या होगा, अतः टोरॉइड के बाहर
टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0 होगा। B बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सिग्मा i 0 हो गया तो आगे मान निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अतः टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, क्या लिखा है, इस बंद लूप में देखते हैं कि जितनी धारा एक निश्चित दिशा में प्रवेश करती है उतनी ही धारा उसकी विपरीत दिशा में निकलती है। अतः इस बंद लूप के अंदर प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा, जिसके कारण क्या होगा, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। अब आता है क्या, टोरॉइड के अंदर दूसरी स्थिति, टोरॉइड के अंदर अब इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, टोरॉइड के अंदर क्या कर रहे हैं, एक बंद लूप ले रहे हैं, टोरॉइड के अंदर कोई बंद लूप ले रहे हैं। तो अब बंद लूप तो मतलब क्या हुआ, इस एम्पियर लूप के अंदर हम कितनी धारा बह रही है उसका बीजगणितीय योग। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं टोरॉइड के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम टोरॉइड के अंदर बंद लूप या एम्पियर लूप लेते हैं तो यह देखते हैं कि टोरॉइड के अंदर मतलब कि लूप के अंदर, बंद लूप के अंदर कितनी धारा है। ठीक है, कितनी धारा है। अब कितनी धारा है तो इस लूप के अंदर कोई धारा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या चित्र से स्पष्ट है कि लूप के अंदर कोई धारा नहीं है। क्या है, लूप के अंदर कोई धारा नहीं है, तो मतलब सिग्मा i बराबर 0, अतः लूप के अंदर क्या, टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये दो स्थितियां हो गई, चुंबकीय क्षेत्र 0, इसको नोट सकते हैं। सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा i। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा i। यहाँ पर हमने दिशा निकालना बता दिया है ना, कि अगर जिस दिशा में धारा जा रही है उस साइड हम क्या करेंगे, उंगलियां करेंगे, और क्या करेगा, अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। हर पॉइंट पर हमने निकाला तो यहाँ से क्या निकल के आया, थीटा जो हमारा निकल के आया 0 डिग्री निकल के आया, थीटा 0 डिग्री निकल के आया। तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos 0 और म्यू नॉट सिग्मा i, तो यहाँ से क्या निकल के आया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, B इंटीग्रेशन ऑफ BDL इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। तो B अगर बाहर हम निकाले तो इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। तो यहाँ पर DL क्या है, इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r लिया है, तो ये पूरे पथ की क्या है, DL अगर कह दें कि ये जो वृत्ताकार पथ है, जो बंद लूप है, एम्पियर लूप है,
ODL छोटे छोटे लंबाई से मिलकर बना है, छोटे छोटे लंबाई से मिलकर बना है, तो इसकी त्रिज्या हमने मान लिया है। तो अगर हमको इसकी लंबाई लेना तो हम इसकी परिधि लेते हैं। परिधि कितना होता है, अगर स्मॉल त्रिज्या है तो 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा, अगर हम क्या करते समाकलन करते पूरा मिल जाता है ना लंबाई, तो dl का समाकलन करें 2πr मिलेगा। तो b × 2πr, 2πr इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा i अपान 2πr, म्यू नॉट सिग्मा i अपान 2πr। अब क्या करेंगे, इसमें हमको सिग्मा i का वैल्यू निकालना है, सिग्मा i का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो है टोरॉइड में फेरों की संख्या कैपिटल N है। माना टोरॉइड में फेरों की संख्या कैपिटल N है, ठीक है। माना प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। तो कैपिटल N फेरे में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, एक फेरे में I है तो N फेरे में क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। तो सिग्मा I, ये क्या निकला है, सिग्मा I का वैल्यू क्या आया है, सिग्मा I का, यानी टोरॉइड के N फेरों में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, सिग्मा I इक्वल टू NI। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा I की जगह पर NI रख देंगे और बटे में 2πr। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो n/2πr जो है हमारा, n/2πr जो है ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। क्या है, ये पूरा पथ क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, एक चक्कर में क्या लंबाई होगी, 2πr होगा। क्या होगा, 2πr होगा ना, क्या होगा, 2πr होगा। अब n/2πr जो है हमारा क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। क्या है, एकांक लंबाई, यानी कि ये क्या है, इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r लिया है तो इसकी एक लंबाई, एकांक लंबाई क्या, पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, इसका जो क्या होगा 2πr होगा। तो यहाँ से जो n/2πr होगा, n/2πr होगा वो क्या होगा, कैपिटल N/2πr, कैपिटल N/2πr। इसको हम बोलेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसको हम क्या करेंगे, स्मॉल n से लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा क्या, n/2πr के यहाँ पर क्या रखते हैं, स्मॉल n रख दें, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान स्मॉल ni। ये होगा टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, क्या आया, म्यू नॉट ni। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।